सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भक्त, आज साधना के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं साधना और पूजा, जो रेगुलर लोग पूजा पाठ करते हैं, माँ के आगे धूपबत्ती लगाते हैं, दोनों भिन्न भिन्न है। मतलब साधना में जो बैठता है वो अलग चीज़ होता है, जो रेगुलर पूजा पाठ करता है वो एकदम अलग चीज़ होता है। कोई भी भक्त साधना के मामले में एकदम नया है, नहीं जानता है कि साधना कैसे किया जाता है, तो देखिए मेरा जो साधना है, मैं जो एकदम सरल तरीके से बताती हूँ। सीधा कोई भी किसी को सीधा साधना के मार्ग पे नहीं कूदना चाहिए। देखिए, जैसा ये गमला है, छोटा सा पौधा लगाते हैं तो धीरे 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 करके पौधा वो बड़ा होता है, फिर जाके वो जैसा पौधा लगाएंगे उसी के अनुसार आप फूल के पौधा लगाएंगे तो उसमें से फूल निकलेगा। किसी आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम निकलेगा, अमरूद का पेड़ लगाएंगे तो उसमें अमरूद लगाएंगे। तो साधना भी इसी प्रकार होती है। जो नए खिलाड़ी हैं, जो साधना के मार्ग पे जाना चाहते हैं, कोई भी कैसा भी बता देते हैं और सीधा साधना में कूद जाते हैं। देखिए, ऐसे नहीं कूदना चाहिए। सरल तरीका है माँ काली का साधना करने का, एकदम सरल। कोई भी देवी देवता का आप साधना करते हैं तो सीधा, ये नहीं कि बड़े बड़े मंत्र का उच्चारण कर लिया, हमने साधना कर लिया। अब मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, एकदम नन्हा सा पौधा, चल पौधा छोड़िए, मैं अलग बात बताती हूँ। छोटा 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, आप उसके ऊपर 50 केजी का बोझ डाल देंगे तो क्या 5 साल का बच्चा संभाल पाएगा? क्या नहीं ना, वो तो दब जाएगा, कुचल जाएगा। तो ऐसे ही साधना होती है। तो जैसे जब आप साधना के मार्ग में नहीं जानते हैं, बहुत सारे मंत्रों का ज्ञात नहीं, तो हमारा जो शरीर होता है ना, जो सीधा साधना में कूदते हैं तो हमारी शक्ति, जो हमारा शरीर का कैपेसिटी है वो नहीं झेल पाती है। जो माँ काली की साधना करते हैं, जो माँ के अंदर से ऊर्जाएं निकलती है, शक्तियाँ निकलती है, हमारी शरीर जो होता है उस नहीं झेल पाती है। इसीलिए हम लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे इसने साधना गलत बता दिया, उसने साधना गलत बता दिया। नहीं, साधना सबसे अच्छा है। साधना मार्ग पे जाने का तरीका ये है कि आप सीधा साधना में ना कूदें। सबसे पहले माँ की रेगुलर, जैसा रेगुलर हम लोग नहाते हैं, भोजन करते हैं, रेगुलर जैसा बिना खाना खाए हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, तो नियमित रूप से उसी तरफ से मान लो माँ काली की आप साधना करना चाहते हैं तो एक ही माँ में रमिए और रोज डेली माँ को भोग लगाइए, माँ को दीप लगाइए, माँ को जोत लगाइए। कोई माँ का मंत्र हो जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो कि हाँ मैं माँ का मंत्र पढ़ूंगा, और इससे नहीं, माँ का मंत्र पढ़ने के पहले माँ से आज्ञा लेना होता है, माँ को बोलना होता है, माँ तुम ही मेरी गुरु हो, तुम ही मेरी माँ हो, मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये बोल के आप रेगुलर पूजा करते हैं माँ का तो कोई हानि नहीं होती है। माँ फिर उसको संभालती है और सही तरीके से फिर व्यक्ति साधना के मार्ग पे धीरे 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 करता है। जैसा कहते हैं ना, छोटा सा पौधा जब हम लगा देते हैं तो धीरे धीरे करके बड़ा होता है तो वो फल देने लगता है। तो ऐसे ही, ये नहीं कि कोई किसी ने कह दिया तो सीधा हम साधना में बैठ गए, ये अच्छा नहीं होता है। जब तक आप साधना के बारे में कुछ नहीं जानते तो सीधा साधना में आपको नहीं कूदना चाहिए। माँ के तरफ बढ़ना चाहिए, माँ के प्रेम में बढ़ना चाहिए, माँ को अपने हृदय में बसाना चाहिए, बिना छल कपट के माँ के तरफ बढ़ना चाहिए, पूजा से शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं तो सीधा सरल तरीका है, माँ के सबसे पहले पूजा आराधना से चालू कीजिए। ये नहीं कि सीधा साधना में बैठ जाएं, फिर बाद में कोई कैसा बताता है तो आप लोग बोलते हैं कि ये सब गलत बता रहे हैं, ये ऐसे बता रहे हैं, ये झूठ है, ये पाखंड है। मैंने जैसे माँ का प्यार कृपा पाया है, मैं वही सरल तरीका बताती हूँ। बहुत साधारण तरीके से माँ का कृपा आशीर्वाद आप पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े बड़े मंत्र का ज्ञात जब करेंगे तो माँ काली की दर्शन हो जाएगी। देखिए, मंत्रों में तो शक्ति होती है, सबसे बड़ी शक्ति पता है कहाँ होती है? आपके भाव में। आप माँ के आगे, मंत्रों के साथ माँ के आगे अपने हृदय के भाव प्रकट करेंगे ना, प्रेम प्रकट करेंगे ना, तो कहते हैं ना ईश्वर भी आने पे मजबूर हो जाते हैं।
तो हमने जो साधना की, हमने माँ के आगे ना छल कपट झूठ नहीं रखा, हमने माँ के आगे अपना भाव रखा, अपना हृदय रखा कि हे माँ, इस हृदय में तुम ही वास करती हो, तुम ही सब कुछ हो, अब तुम ही को संभालना है, ये शरीर तुम्हारा, ये देह तुम्हारा, अब इसको तुम ही को चलाना है। ये बोलते हुए कोई भी बच्चा है, लड़की है, लड़का है, जेंट्स है, कोई भी आदमी है, माँ का बहुत सरल तरीके से माँ का कृपा, असीम कृपा आशीर्वाद पा सकता है। कोई भी देवी देवता का हो, बहुत सरल तरीके से कृपा माँ असीम का पा सकता है, बशर्ते सही मार्ग चुनने का जरूरत पड़ता है। चलिए फिर, जय माँ काली।